हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सौरभ मौर्य फ्रॉम IIT BHU एंड गाइज, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। अगर तुम इसको ग्रैब कर लिए ना तो पक्का है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब भी समझ जाओगे। अब आपके पीछे देखिए, टॉपिक का नेम लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट इक्वल टू NITs। अब आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई, क्या सेकेंड अटेम्प्ट में हम अगर पेपर दें तो हमें NIT नहीं पा सकते? मैं यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हूं मैं प्रोबेबिलिटी वाइज लिखा हूं कि चांसेस कब आपकी ज्यादा बन जाएंगे NITs में जाने की। अब देखो, दो तरीका आपको समझना पड़ेगा। पहले ये आप लोग समझो कि NITs में जाने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं जो एग्जाम में बैठते हैं। एक तो यार टारगेट वाले बच्चे हैं, जो बच्चे टारगेट में हैं, यानी जो रिपीटर बच्चे हैं, ठीक है। दूसरे यार वो बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं, ठीक है। और एक वो बच्चे हैं जो डबल रिपीटर हैं, हम उनको 2T कह दे रहे हैं, यानी डबल एक बार और वो टारगेट कर रहे हैं। अब यहां पर जो गुंजाइश होती है कि भैया नंबर किसके ज्यादा आएंगे, तो ये दोनों तो सुपर सीरियस होते हैं। पहला फैक्टर सुपर सीरियस इन द सेंस कि भैया इनके पास तो लास्ट अटेम्प्ट है, ये नहीं देंगे पेपर तो क्या करेंगे। ये वाला बच्चा होता है सीरियस, इसमें भी होते हैं लोग, लेकिन इसमें थोड़ा लोग प्लेजर में रहते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं और थोड़ा बोर्ड एग्जाम के प्रेशर के साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्लाइन रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में। सेकेंड इनपुट देखो, टारगेट में जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का सारा सिलेबस कंप्लीट रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बच्चे जो टारगेट में भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें से भी 10 से 15% ऐसे बच्चे होंगे यार जिनका सिलेबस आधा अधूरा होगा और आधा अधूरे मन से वो एग्जाम देंगे। अब अगर तुम चालाक हो तो दो चीजें समझो। पहली चीज कि सारा का सारा गेम है परसेंटाइल सिस्टम का। परसेंटाइल सिस्टम मतलब कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं कोई एक ऐसा एग्जाम दे रहा हूं और मैं ही अपने पूरे के पूरे शिफ्ट में सबसे तेज विद्यार्थी मैं हूं। मैं 150 नंबर भी लेते आया ना तो भी मेरा 100 परसेंटाइल फिक्स हो गया, अगर मेरे से नीचे सारे के सारे बच्चे हैं। तो परसेंटाइल सिस्टम का बैड भी है और ट्रू भी जोन है। अगर आप इसके बैड जोन को थोड़ा सा अपने लिए हथियार बना लेना तो आपका काम हो जाएगा। अब जो भी बच्चे सीरियस हैं एग्जाम देने के लिए, देखो ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख रहे हो आप लोग तो सारे लोग सीरियस हो जाओगे। मेरा काम है आपको समय समय पे ऐसे मोटिवेशन के डोज देने का, ताकि आप बच्चों के अंदर वो मानसिकता बनी रहे कि यार हमें करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप किसी को बार बार पिंच नहीं करते हो ना, वो अपने टास्क को भूल जाता है। तो मेरा काम भी बिल्कुल वही है। मैं एकदम नहीं कहूंगा कि आप किसी ऐसे वैसे 50 तरीके की चीजों में पढ़ो। मैं आपको कहूंगा सिंपल सी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब NIT। अब मैंने आपको रूपरेखा बता दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुमने अच्छा कर लिया अपनी पूरी, अब यहां पर तुमको क्या करना है ना, अपना 100% नहीं देना दोस्तों, अपना 1000% भी अगर आप दे सकते हो तो देना है, क्योंकि ये अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा एक और रूपरेखा देखो, ये देखो 2023 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैंने आपको लिखे हैं, आप इसको जरा गौर से देखो, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि 99 परसेंटाइल पाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने 155 से 160 नंबर के बीच में लाया था, उनका 99 परसेंटाइल बना था। आप डेटा चेक कर लेना, ये डेटा एकदम ओरिजिनल है, आप डेटा मैच कर लेना। एंड सेकेंडली 99 परसेंटाइल अगर आप देखोगे सेकेंड अटेम्प्ट में, तो देखो कितने जंप हो गया, 30-30, 20-20 नंबर का जंप हो गया। अब ऐसा नहीं कि 30-20 नंबर का जंप आपको बहुत छोटा लग रहा है, अगर परसेंटेज वाइज देखोगे इट्स अ ह्यूज। अब यहां पर दिमाग ये लगाना है कि सौरभ भाई ऐसा क्या हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि कम नंबर पर अच्छे परसेंटाइल बनते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो 12th वाले बच्चे आपके साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो थोड़ा प्लेजर में रहते हैं, थोड़ा दबाव में रहते हैं। सेकेंडली जो टारगेट वाले बच्चे हैं यार, वो अपना अच्छे से कंप्लीट नहीं करते, उनको डर लगा रहता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में ये सारे बच्चे, चाहे जिसका खराब जाए चाहे जिसका अच्छा जाए, चाहे जो 12th का हो चाहे जो टारगेट किया, इनके पास बचता है ये लास्ट मौका। तो कोई भी व्यक्ति 1% का भी रिस्क नहीं लेता है, और जब समय नहीं रहता है तो लोग मेहनत करने को कहते हैं। जैसे अभी ये वाला केस है, मैंने ये आपको बताया, इसमें आप क्या कर सकते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नई नई चीजें पढ़नी, बस मैं कह रहा हूं अपना 1000% देने के लिए रेडी हो जाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुम दे सकते हो। अब स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, सुनो। आपको लग रहा होगा कि यार सौरभ भाई, मैं भी तो उसी विद्यार्थी में आता हूं जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है। मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे किया जाता है। देखो, मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा। दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, ध्यान से समझना। एक A है, एक B है,
ठीक है। अब ए वाला वो बच्चा है जो 1000% का मतलब ये समझ रहा है कि यार हमको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, यार हमको तो पूरा PYQ लगाना है, यार हमको तो सारी चीजें रटी रटाई होनी चाहिए, यार हमको तो बहुत अच्छे कोटा से कहीं से पढ़ के आना चाहिए था, यार मैं तो सुपर फास्ट होता तो कर लेता, यार मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत होती मैं कर लेता। तो इसके दिमाग में 1000% का मतलब 1000% का मतलब ये चल रहा है कि मैं अगर सुपर डुपर हिट हूं तो ही मैं 1000% अपने एग्जाम में दे सकता हूं। ये थ्योरी पूरी की पूरी गलत है। देखो, जब भी हम किसी एग्जाम की बात करते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं ना, तो 1000% देने का जो मैं कह रहा हूं कि आपकी काबिलियत का 1000%। वो कैसे आप जज करोगे? सबसे पहला, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 चीजें आपको पढ़नी है एकदम 100%। अब भैया फिजिक्स में तुमने मान लो 15 ही चैप्टर किया है, केमिस्ट्री में तुमने 15 ही चैप्टर किया है, मैथ में तुमने 15 ही चैप्टर किया है। चलो मेरे साथ सारे लोग कमेंट में चेकलिस्ट अपनी बना लो, क्या लिख के दे रहा हूं वो अगर कर लिए तो तुम्हारा एग्जाम में नंबर पक्का। चेकलिस्ट बताना कमेंट में कि हाँ ये कंप्लीट है। चलो सबसे पहले चेकलिस्ट बताओ क्या 15, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 15 15 15 का, आप 20 20 20, आप 5 5 5, आप 6 6 6। जरूरत ही नहीं है यार कि तुमने बहुत पढ़ा है कम पढ़ा है तुम गधे हो क्या हो। बस मैंने क्या कहा, जहां पर हो उसका 1000% डिलीवर कर सकते हो नहीं, कमेंट में बताना। पहले बताओ फॉर्मूला, चेकलिस्ट बताओ तैयार है। दूसरा बताना क्या रिवीजन नोट्स, रिवीजन स्पेलिंग मिला लेना है, रिवीजन नोट्स काट ही दो, रिवीजन नोट्स आपके तैयार हैं या नहीं है बताइएगा। एक एक चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, एक एक चेकलिस्ट आप क्या करेंगे, तैयार करके मुझे बताते जाएंगे। थर्ड, क्या आपने PYQs लेटेस्ट टू लेटेस्ट 5 ईयर का कम से कम सारे चैप्टर जो आपके हैं वो कर लिया है? कम से कम 5 साल का, जैसे 2023, 2022, 2021, 2020, अगर 3-4 साल का भी किए हो सारे चैप्टर जो आपने कहा है कि सौरभ भाई मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करूंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फॉर्मूला याद है? हाँ। रिवीजन नोट तैयार है? हाँ रिवीजन भी हो गया है। PYQs कर लिए हो? कर लिए हैं। जो चौथी और लास्ट चीज आती है वो होता है कि आपने क्या चीट शीट बना ली है अपनी। अब चीट शीट क्या होता है वो समझो। आपके पास एग्जाम बहुत कम दिन बचे हुए हैं, एक पन्ने में एक चैप्टर, रिवीजन नोट्स तो हो गया पूरा कॉपी का, अपने कॉपी देखिए अपनी सिलेबस। चीट शीट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1 पेज 1 चैप्टर। क्या ये तैयार है? ये सब ऐसे एल्गोरिदम है पढ़ाई के जो आपके मानसिकता को बदल के रखते हैं। आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, एक पन्ने पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखे, गलत है। जब आप इन सारी चीजों को करते हैं तो आपका माइंड इंगेज्ड रहता है, आपका माइंड बार बार उन सारी चीजों को रिकॉन्सिलिकेट करता है कि नहीं भैया अब ठीक है, अब हमने ये पढ़ा, अब हमने लेमिस थ्योरम फिर लिखा, अब हमने फिर से पुल्ली वाले इक्वेशंस लिखे। अगर किसी बच्चे की ये 4 चीज तैयार है तो मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि बस इन्हीं 4 चीजों को बार 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 करना है, कुछ नया नहीं करना है दोस्तों। तब जाके आपका ये वाला जो ड्रीम मैंने यहां पर लिखा है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इक्वल टू NITs, ये वाली ड्रीम आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं आपको यहीं पर आगाह कर रहा हूं, आप परेशान रहोगे, आप अपने आप को कोसते रहोगे। ये समय कोसने का नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम 300 में 300 लाओ। अरे तुम्हारा हिम्मत है 15 चैप्टर करने का, तुम मुझे ये तो दिखाओ कि सौरभ भाई चलो 45 चैप्टर आपको दे रहा हूं, 45 में से आप 45 सवाल अगर मुझे देंगे कम से कम मैं 30-35 सवाल बनाऊंगा। ये कमिटमेंट करना है आपको। आपको कुछ नया नहीं करना है कि नहीं यार मैं तो गधा हूं, मेरे को तो सौरभ भाई बोल रहा है कि 1000% दो। कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए और कितने लोग तैयार हैं जो ये कमिटमेंट करेंगे कि सौरभ भाई चेकलिस्ट तैयार है और मैं अपना 1000% देने के लिए रेडी हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिमाग में टॉपिक चल रहा, कुछ भी A to Z जिसमें आपको डाउट है, पूछना है, चाहते हो कि मैं आपके सामने आऊं, तुरंत कमेंट कर देना। बाय।